Good morning everyone. Welcome back to my channel LP Max क्लासेस। आज के इस क्लास में एक्सपोनेंट, पावर, इंडेक्स, घात के बारे में पढ़ना है। इसके जो बेसिक नॉलेज है उसको इस क्लासेस में सीखना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सम बेसिक फैक्ट्स। एक्सपोनेंट्स पावर के आधार पर कुछ जो है आपको बेसिक के फैक्ट्स इसमें सीखना है। पहला, ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n इज इक्वल टू होता है ए टू दी पावर m प्लस n। इसका कहने का मतलब है यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें ये जो a है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, और ये जो m है इसको हम लोग पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स या किसी को घात बोलते हैं। तो यहाँ पर डियर हमें देखना है कि बेस जब सेम हो, देख रहे हैं यहाँ पर भी बेस a है, यहाँ पर भी बेस a है। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन का वर्क हो रहा हो तो हम पावर को ऐड करते हैं, जैसे कि इसमें बताया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं तो 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 5, इसमें भी आपका बेस 3 है, इसमें भी आपका बेस 3 है और आपका इंटू का काम हो रहा है तो पावर को ऐड किया जा रहा है। 3 टू द पावर 2 प्लस 5 इजकल टू 3 टू द पावर 7। कहने का मतलब ये है कि जब मल्टीप्लिकेशन का वर्क हो रहा हो और आपका बेस जो है सेम दिख रहा हो तो पावर को ऐड कर देते हैं, राइट। अब ये जो है आपको 2 टर्म या 3 टर्म या इससे भी अधिक टर्म के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए और में दिया हुआ है ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इंटू ए टू द पावर p इंटू ए टू द पावर q इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n प्लस p प्लस q। यानी कि 2 से अधिक टर्म भी हो और मल्टीप्लिकेशन का वर्क हो रहा हो और सबका बेस आपको जो सेम दिखाई दे रहा हो तो आप सबके पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसका कहने का मतलब ये है। एग्जाम्पल में ही यहाँ पर दिया हुआ है 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 4। आप ये चारों टर्म में देखेंगे बेस आपका 2 है और मल्टीप्लिकेशन का वर्क हो रहा है, इसलिए हम पावर को ऐड कर रहे हैं। इस तरह आपका 2 टू द पावर 3 हो जाता है। दूसरी बात यहाँ पर है ए टू द पावर m डिवाइड ए टू द पावर n, यहाँ पर n होगा डियर, इज इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस n। यहाँ पर क्या किया गया, पावर को सब्ट्रैक्ट किया गया, माइनस किया गया। यानी कि जब डिवाइड हो रहा हो और बेस आपको सेम दिखाई दे तो आप पावर को माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे 5 टू द पावर 7 डिवाइड 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 5 टू द 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 4। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस टर्म का बेस 5 है और इस टर्म का बेस 5 है। तो दोनों टर्म का बेस आपका सेम है और डिवाइड का वर्क हो रहा है तो पावर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके डियर, अब चलते हैं 3 पर। ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m
इज इक्वल टू ए इंटू बी टू द पावर एम। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम। अब यहाँ पर देखेंगे आप, दोनों टर्म का बेस डिफरेंस है, अलग अलग है, बट दोनों टर्म का जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो आपका सेम है। दोनों टर्म का पावर सेम हो और इनटू का वर्क हो रहा हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि सबका होल पावर कर देंगे, ए इंटू बी टू द पावर एम कर देंगे। ओके, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पर भी देखें, 5 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। बेस डिफरेंस है बट पावर आपका सेम है, तो हम दोनों का होल पावर कर लेंगे, 5 इंटू 3 टू द पावर। अब हमें मिलेगा चौथा, यहाँ पर मिलेगा देखिए, यानी कि ये जो हमने देखा ये मल्टीप्लिकेशन में भी होगा और यही आपको डिवाइड में भी अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि ए टू द पावर एम डिवाइड बी टू द पावर एम। बेस आपका डिफरेंस है, अलग अलग है, बट पावर आपका सेम है, तो आप क्या करेंगे, दोनों का होल पावर कर देंगे, यानी ए डिवाइड बी होल पावर एम। एग्जाम्पल में ले लें तो 3 टू द पावर 2 डिवाइड 5 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड 5 होल पावर 2। यहाँ पर आपका 3 5 की जगह पर कुछ और भी हो सकता है, ये जो भी ए बी एम दे रहा है, ए बी जो होगा आपका कोई भी नंबर हो सकता है, एम एन पी की वर्ड जो भी होगा आपका कोई भी नंबर हो सकता है। 5 में कह रहा है ए टू द पावर एम, ये यहाँ पर मुझे कुछ बताना है जिसको मैं नोट करना भूल गया हूँ। ए टू द पावर एम पावर एन, यानी कि डियर पावर पे पावर दिया हो, जैसे कि ए टू द पावर एम और आपका इस पे भी पावर एन दिया हो और ये इस पे भी पावर दे दिया हो। इन ब्रैकेट का हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, और यहाँ पर आपका और भी पावर दे दिया हो, यानी कहने का मतलब है डियर पावर पे पावर दिया हो, पावर पे पावर दिया हो तो आप क्या करेंगे, सभी पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ए टू द पावर एम टू द पावर एन टू द पावर पी, यानी कि देख रहे हैं ना, एम पर भी पावर एन है और इस पे भी पावर पी है, तो हम क्या करेंगे, बेस तो वही रहेगा जो यहाँ पर रहेगा ए के वैल्यू। अब इस पे जो है सभी पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई एम एन पी कर देंगे, यानी कि एम मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई पी कर देंगे। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए 5 टू द पावर 2, इसका भी आपका पावर होगा और इसका भी आपका पावर होगा, इसको भी ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है ना, इसको थोड़ा सा यहाँ पर करते हैं अभी, 5 टू द पावर 2 और इस पे भी पावर कर देते हैं 3 और इसका भी होल पावर कर लेते हैं जैसे कि 4। तो अब क्या करेंगे डियर, 5 टू द पावर 2 है और 5 टू द पावर 2 पावर 3 पावर 4 है, तो यहाँ पर तीनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो करेंगे 2 3 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24। यहाँ पर जो टाइप करने के समय में जो है ना डियर मिस कर गया, बट हम लोग यहाँ पर समझ लिए। तो कहने का मतलब है पावर पे पावर हो, जितना भी हो और भी आगे जा सकता है ये, तो सभी पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह हम सॉल्यूशन को ले लेंगे। ओके डियर, अगला पॉइंट हमें है देखिए 6, ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1।
अब यहाँ पर तो ए का कुछ भी वैल्यू होगा। तो कहना है ये कि किसी भी चीज़ पर पावर आपको 0 दिखे तो उसका वैल्यू 1 के बराबर हो सकता है। एग्जाम्पल पर दे रखा है कि 5 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 या 0 टू द पावर 10 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 1000 टू द पावर 0 इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा डियर 1 हो जाएगा। यानी कि कहना है कि आप किसी पर भी पावर आप 0 देख रहे हैं तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। यहाँ पर डियर 1 रहेगा। नेक्स्ट जो है आपका मिलेगा ऐसा ए टू दी पावर माइनस से। यहाँ पर देखिए पावर आपका एक्सपोनेंट माइनस में हो तो क्या होगा ए अपन 1 अपन ए टू दी पावर। डियर यहाँ पर ये कहना है कि अगर किसी भी नंबर पर आपका जो एक्सपोनेंट होगा उसका पावर होगा अगर निगेटिव है माइनस है तो उस जो है नंबर को यानी कि जो भी बेस होगा उसका जो हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। समझ ना, रेसिप्रोकल मतलब इसको हम लोग उलट देंगे। जैसे कि आपका ए है तो वो हम लोग 1 अपन ए कर देंगे, क्योंकि हर एक नंबर के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। यहाँ पर देखिए ना एग्जाम्पल में बताया हुआ है 5 टू दी पावर -2 है ना। तो अब ये निगेटिव जो पावर है इसको पॉजिटिव बनाना है हमें, तो ये जो बेस है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि जो नीचे होगा उसको ऊपर कर देंगे और ये ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। यानी कि 5 के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, इसको कर देंगे 1 अपन यानी कि 1/5 होल पावर 2 कर देंगे। इसको भी थोड़ा सा एक और भी ले लेते हैं, जैसे कि डी सपोज मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दे 2 अपन 3 होल पावर -3 है ना, ये निगेटिव में पावर। तो इसको हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो बेस है आपका इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 2/3 बेस है इसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि 3/2 होल पावर 3 कर देंगे। ओके डियर, यानी कि जब भी ये माइनस को जब हटाना होगा तो हम बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये जो है एक्सपोनेंट से माइनस जो है हट जाएगा और ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव में बन जाएगा। आगे देखते हैं 7 8 नंबर जो भी नंबर है मेरा। यहाँ पर देखिए ए टू दी पावर m इक्वल टू ए टू दी पावर n। इसको इरेज कर देते हैं, डिस्टर्ब करेगा। ओके, ए टू दी पावर m इक्वल टू ए टू दी पावर n इक्वल टू m इक्वल टू n। देखेंगे क्या है यहाँ पर, ये इक्वेशन है एक तरह का, मानिए ए टू दी पावर m इक्वल टू ए टू दी पावर n, ये इक्वेशन है। यानी कि जब इक्वेशन दिया हो और उसमें आपको बेस दिखे बराबर, इक्वेशन में बेस आपका बराबर दिख रहा हो तो आप जो है पावर को बराबर समझ सकते हैं। यानी कि किसी भी इक्वेशन में बेस आपका सेम हो तो उसका पावर भी क्या होता है, सेम होता है। वही चीज़ यहाँ पर दे रहा है e टू दी पावर m इक्वल टू e टू दी पावर n। ये आपका एक इक्वेशन है जिसका आधार सेम है, तो इसका जो एक्सपोनेंट है पावर है वो आपका सेम हो जाएगा। यहाँ पर लिख भी दिया है इन इक्वेशन बेस आर सेम। इक्वेशन में बेस सेम है देन एक्सपोनेंट्स आर इक्वल, तब आपका एक्सपोनेंट इक्वल। ओके डियर, एक्सपोनेंट पर आधारित बेसिक नॉलेज जो है सीख लिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है पॉलिनोमियल को सीखेंगे। ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में पॉलिनोमियल के साथ में।